अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातुहुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया। इंडिया के आलम दीन है, कमाल का बयान करते हैं, कमाल के दलाइल देते हैं, कुरानी दलाइल, अहादीस के दलाइल और अवामी अंदाज, तीनों चीज़ों को मिलाकर अवाम को बात समझाते हैं जो कि अवाम के जहनों में बखूबी आ जाती है, अवाम को समझ आ जाती है, मसाइल सुलझ जाते हैं और काफ़ी हद तक अवाम के अंदर ईमान को बचाने का जज्बा भी बेदार होता है। और ऐसे दलाइल अवाम के जहन में आ जाते हैं कि अगर कोई मुसलमानों के ईमान पर हमला करने की कोशिश करे तो उन दलाइल को सामने रख कर उन दलाइल की रोशनी में अपना ईमान बचा सके। आइए मिलकर सुनते हैं। लेकिन इसका जो टाइटल है उसको देखकर मेरे दिल में भी तजस्सुस पैदा हुआ कि यह बयान तो ज़रूर सुनना चाहिए। इस टाइम रूए कायनात में इस्लाम के ख़िलाफ़ जो बदमज़हब हैं और कुफ़ार हैं, इस्लाम उनको बहुत खटक रहा है, क्योंकि आए दिन पूरी दुनिया में लोग इस्लाम की तरफ जौक दर जौक आ रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं, और जो शिद्दत पसंद कुफ़ार हैं उनको ये बात बहुत खटक रही है। आए दिन इस्लाम पर हमले होते हैं, आए दिन मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई जाती है और उसका रिएक्शन मुसलमान भी अपने अपने नज़रिए के मुताबिक देते रहते हैं। लेकिन ये वाक़यात रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहे। आइए मिलकर देखते हैं कि अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातुहुल कुद्सिया हमें क्या समझा रहे हैं और इस वीडियो को देखने पर हमें क्या सीखने का मौका मिलता है। अगर आपको लगे कि मैं कोई बयान सुनूं, ये बयान, ये आलम दीन, ये बयान सुनना चाहिए, इस पर रिएक्शन देना चाहिए, तो आप मुझे उस वीडियो का लिंक शेयर करें। आपके हुक्म के मुताबिक मैं इंशाल्लाह उस आलम दीन के बयान पर ज़रूर रिएक्शन दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातुहुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया। जी, प्यार से फैला या अखलाक से, मगर मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए तलवार की हमेशा ज़रूरत पड़ती आई है और हमेशा ज़रूरत पड़ती रहेगी। कुरान की बेहुरमती करने का मामला सामने आया। इंडिया के एक यूट्यूबर ने कुरान पर पैर रखकर और कुरान के सफ़ों को फाड़कर लाइव दिखाया। आप देख रहे हैं गली न्यूज। मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों से नफरत की आग इस कदर भड़क चुकी है कि खुलेआम कुरान पाक और इस्लाम से जुड़ी हुई चीजों की धड़ल्ले के साथ बेहुरमती करके दिखाई जा रही है और कानून को हाथ का खिलौना समझकर जो दिल में आ रहा है वो किया जा रहा है। दरअसल सिद्धार्थ चतुर्वेदी नामी एक नौजवान लड़का, जिसका यूट्यूब पर एक्स मुस्लिम समीर उर्फ सिद्धार्थ चतुर्वेदी नाम से यूट्यूब चैनल भी है और तकरीबन 2 लाख के करीब इसके फॉलोअर्स हैं। आए दिन ये अपने यूट्यूब चैनल पर इस्लाम से रिलेटेड नफरत अंगेज बातें और वीडियोस डालता ही रहता है, लेकिन इस मर्तबा इसने हद कर दी है। समीर उर्फ सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर कुरान को सामने रखकर उल फजूल बकने के बाद कुरान पर नौज बिल्लाह पैर रखकर ये कहा कि तुम्हारे कुरान की इतनी ही औकात है मेरे सामने। तुम्हारे कुरान की औकात पता है क्या है मेरे सामने? दिस इज औकात ऑफ योर कुरान इन फ्रंट ऑफ मी, एक्स मुस्लिम समीर। सिर्फ यही नहीं बल्कि कुरान की एक आयत को पढ़कर कहा कि तुम्हारा अल्लाह कहता है कुरान को हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कहता है ना, इन्ना नहनु नज्जलना व इन्ना लहू लहाफिजून, लेकर हिफाजत। सिद्धार्थ ने कहा कि अगर तुम्हारा अल्लाह कुरान की हिफाजत करने वाला है तो हिफाजत कर ले, और ये कहकर उसने कुरान को फाड़ा भी और आग भी लगा दी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से पूरे मुल्क में मुसलमानों में नाराजगी, गम और गुस्से की लहर फैल गई है और इस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट जरूर कीजिए। इस तरह की मजीद खबरों के लिए गली न्यूज पर बने रहिए। दोस्तों देख सकते हैं ये खबीस खंजीर की औलाद किस तरह से हमारे कुरान पाक की बेहुरमती कर रहा है, कुरान पाक को फाड़ फाड़ के डस्टबिन में डाल रहा है, कुरान पाक के साथ गुस्ताखियां कर रहा है।
मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, मुसलमानों अगर ये वीडियो देख के आपका रोंगटे ना खड़ा हुआ हो, आपको गुस्सा ना आया हो, तो आप मुसलमानों के नाम पर एक कलंक है, मुसलमानों के नाम पर एक जिंदा लाश है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें ना करें या बाहर में जाए लाइक, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंचे जो हमारे भारत में बड़े बड़े मंच पे बैठे हुए हैं, उसके कानों तक ये आवाज जाए और इस खबीस की औलाद को सख्त से सजा मिल सके, इसके ऊपर कार्रवाई हो सके। इसको ऐसा सजा मिलना चाहिए ताकि ये दोबारा करने का भी सोचे भी ना ऐसा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर। और वो हादसा यह है कि नॉर्वे की सरजमीन पर नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक माज़अल्लाह कुरान अज़ीम की बेहुरमती की गई। कुरान अज़ीम को उन्होंने जलाया और जलाकर वो दुनिया को गोया ये पैगाम देना चाहते थे कि कुरान जो है ये दहशतगर्दी की बात करता है, आतंकवाद की बात करता है, ऐसे कुरान को हम मानना नहीं चाहते। हालांकि अजीब बात है कि वो इस्लाम पर और कुरान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ख़ुद दहशतगर्दी कर रहे हैं। सही बात। किसी की मजहबी किताब को जलाना इससे बड़ी और क्या दहशतगर्दी होगी। सही बात। और हमारे अमन पसंद होने का, इस्लाम के सलामती वाला मजहब होने का, इस्लाम सलामती को, अमन को पसंद करता है और उसकी तालीम देता है, उसकी सबसे बड़ी दलील ये है, सबसे बड़ी दलील ये है कि खुदा की कसम आज तक किसी मुसलमान ने ना इंजील को जलाया, ना तौरात को जलाया, ना ज़बूर को जलाया, ना किसी और की मजहब की किताब को हमने जलाया। बेशक बेशक, सही बात। कोई ऐसा वाक़या नहीं बताया जा सकता कि हमारे किसी मुसलमान ने कम इल्म से कम इल्म ही क्यों ना हो, सही बात, किसी की मजहबी किताब की उसने बेहुरमती की हो। वजह यह है कि हमारा मजहब तालीम ये देता है कि हम अपनी बात मोहब्बत के साथ उन तक पहुँचाएँ, माने तो ठीक, ना माने तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। बेशक बेशक बेशक, ये इस्लाम की तालीम रही है। और लफ्ज़ इस्लाम का अगर तर्जमा देखिए आप सारी लुगतों में तो उसके मायने ही होते सलामती वाला मजहब। क्या बात। जिसका नाम ही सलामती हो वो कभी आतंकवाद, दहशतगर्दी की, फितना और फसाद की बात कर ही नहीं सकता। सही बात। आखिर क्या वजह है कि कुरान अज़ीम को ये बार बार जलाया जाता है। इससे पहले भी डेनमार्क में कुरान अज़ीम को जलाने की कोशिश की गई थी, उससे पहले फिर यूके में भी एक वाक़या पेश आया था। ये वाक़या ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा, लेकिन इंटरनेट के ज़रिए ख़बरें आई, वीडियो देखे लोगों ने कि एक पादरी ने चर्च में माज़अल्लाह कुरान अज़ीम को जलाया। इस तरह के आए दिन हादसा होते हैं। हिंदुस्तान में भी एक साधवी कोई बदबख्त है, उसने भी कुरान अज़ीम को जलाया। आखिर वजह क्या है, ये कुरान अज़ीम को जलाते क्यों है? और जला के वो क्या ये समझते हैं कि हम कुरान का जवाब दे रहे हैं? खुदा की कसम कुरान का जवाब ये नहीं है। अगर तुम सच्चे होते तो कुरान की तालीमात का जवाब लाते, कुरान का जवाब लाते, कुरान अज़ीम की आयतों का जवाब लाते। सही बात है। मगर जिस वक्त से कुरान अज़ीम नाजिल हुआ उस तारीख से, उस वक्त से लेकर पहली वही जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इकरा के नाम से नाजिल हुई, उससे लेकर तकमील कुरान तक और तकमील कुरान से लेकर आज तक किसी ने ना कुरान अज़ीम की एक आयत का जवाब लाया और ना इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक कोई कुरान अज़ीम की एक आयत का जवाब ला सकता है। सुभान अल्लाह, सही बात। और इसका इज़हार खुद कुरान अज़ीम करता है। तमाम दुनिया के अहले मुफक्किरीन को कुरान दावत देता है कि ये अल्लाह की किताब है, और चूंकि ये अल्लाह का कलाम है तो मखलूक में किसी की ऐसी हैसियत ही नहीं कि कलाम इलाही के मुकाबले में कोई कलाम ला सके। सही बात है। क्योंकि कलाम ये खालिक कायनात का कलाम है। बेशक, सुभान अल्लाह। उसका कलाम भी अज़ली और अबदी है, और मखलूक जो होती हैं वो अज़ली अबदी नहीं है, हादिस होती है। हादिस गैर हादिस का मुकाबला कर ही नहीं सकता। सही बात। कुरान अज़ीम सूरह बकरा में यूँ ऐलान करता है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। ऐ लोगों, अगर तुम्हें इस बात में शक हो, शुबे में तुम मुब्तला हो कि ये जो कुरान हमने अपने ख़ास बंदे अब्दीना, अपने ख़ास बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, अल्लाह की जानिब से नहीं है, अगर तुम्हें इस बात में शक हो, वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो खुदा को छोड़कर सब मिल जाओ, पूरी दुनिया एक हो जाए, पूरी मखलूक जुड़ जाए तुम्हारे साथ, सारे दानिशवरान, सारे अहले अदब, अहले इल्म, फसीह लिसान जितने सब एक हो जाए, कुरान के जैसी एक सूरत लेकर आओ। क्या बात, सुभान अल्लाह। पूरा कुरान लाने की बात नहीं हो रही है,
सही बात। कुरान की जैसी एक सूरत लेकर आओ। और अल्लाह फरमाता है सूरत लाओ, वाइल्लम तफालू वालन तफालू, है मेरे महबूब हम पहले से ही फरमा देते हैं कि वो हरगिज हरगिज ना ला सकेंगे। सही बात है, क्या बात। और जब वो ना ला सके तो फिर क्या है, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा वइद्दत लिल काफिरीन, तो फिर डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, हमने काफिरों के लिए मुनकिरों के लिए तैयार कर रखी है। और अहले अरब में ऐसे बहुत सारे दानिश्वर पैदा हुए जिन्होंने कोशिशें की कि कुरान का हम जवाब लाएं, लेकिन ना ला सके। दुनिया की सबसे अजीम किताब कुरान, दुनिया की सबसे अजीम फसाहत वाली किताब कुरान, सुभान अल्लाह, दुनिया की सबसे मोतबर किताब कुरान, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान, दुनिया में सबसे ज्यादा अमल जिस किताब पर किया जाता है वो कुरान अजीम। जी, ये कुरान अफजल क्यों है, ये कुरान बेहतरीन किताब क्यों है? कलाम इलाही के एतबार से देखे तो तौरात भी तो अल्लाह का कलाम है, सही बात है, ज़बूर भी अल्लाह ने ही नाजिल की, बेशक, इंजील भी अल्लाह ने ही नाजिल की। बेशक, नाजिल करने वाली ज़ात एक ही है, मुख्तलिफ ज़ातें तो है नहीं, खुदा एक है, हमेशा से एक था, हमेशा से एक है और हमेशा एक ही रहेगा। बेशक, ये अक़ीदे तौहीद की बुनियाद है कि खुदा एक है, ज़ात एक है। जब एक ही ज़ात है और एक ही ज़ात अपने कलामों को मुख्तलिफ अंबिया पर नाजिल कर रही है तो सबकी फजीलत, सबका दर्जा, सबका मेयार एक तरह होना चाहिए। कुरान अज़ीम इन तमाम किताबों में अफजल तरीन किताब क्यों? जी, इसकी वजूहात पर अगर हम गुफ्तगू करें तो ये रातें छोटी पड़ जाएगी, सही बात, लेकिन मैं मुख्तलिफ तफासिर के हवाले से एक नतीजा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कुरान अज़ीम तमाम किताबों में सबसे अफजल तरीन किताब क्यों है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, हज़रत ईसा मसीह ने मुतालबा किया, परवरदिगार मेरी कौम के लिए किताब अता कर। इरशाद रब्बानी हुआ, यरूशलेम आओ और ए ईसा मुसलसल रोज़े, साल भर तक रोज़े रखो, रोज़े रख कर आओ, शादी मत करना, घर ना बनाना, अच्छा, इस तरह तुम्हें एक जिंदगी आबिद और जाहिद की गुजारना है कि दुनिया से बेनियाज होकर आओ, दुनिया को छोड़कर आओ, बीवी नहीं रखना है तुम्हें। ईसा जब किताब चाहते हो तो मुकद्दस किताब है, मुकद्दस जगह देंगे। दाऊद को हमने मुकद्दस बैतुल मुकद्दस में बुलाया, मूसा अलैहिस्सलाम को वादी मुकद्दस में बुलाया, तुम्हें भी हम एक मुकद्दस जगह किताब देंगे। और मुकद्दस जगह कौन सी होंगी? यरूशलेम में आओ, जहां तुम्हारी पैदाइशी बैतुल कुब्बतुस सखरा जिस जगह को आज कहा जाता है, वही बैतुल मुकद्दस, यरूशलेम का वही हिस्सा, वही बैतुल मुकद्दस का हिस्सा जहां सरकार से ने मेराज भी फरमाई, वहीं से मेराज की इब्तिदा हुई। उसी यरूशलेम के उस मकाम पे बुलाया गया जहां आपकी विलादत भी हुई थी, रोजे रख रख के बुलाया गया। पूरी जिंदगी हजरत ईसा ने किस तरह गुजारी? बर्तन तक आपके पास नहीं होता था, खाते थे तो हाथ में खाना रख के खाते थे, पानी पीते थे तो हाथ में पानी रख कर पीते थे, और फरमाते थे कि अल्लाह ने ये जो प्याला अता किया इससे बेहतर कोई प्याला नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। घर नहीं बनाया पूरी जिंदगी, निकाह नहीं किया हजरत ईसा ने, इंजील अता की गई। मगर इंजील का हाल क्या हुआ भाई? एक ही इंजील नाजिल हुई थी, आज 4 अनाजील हो गई उसकी। ओहो। और जो नाम मंसूब हुए इंजील, कलाम तो अल्लाह का था, अल्लाह का कलाम ही नजर नहीं आता। अब हो गई लुक्का की इंजील, अब हो गई यूहन्ना की इंजील, अच्छा। अब हो गई जुपिटर की इंजील, फुला की इंजील, फुला की इंजील, पतरस की इंजील। अरे भाई वो इंजील कहाँ गई? ये तो हवारी थे, कलाम हवारियों के बयान हो रहे, अल्लाह का कलाम ही नजर नहीं आता। 4 अनाजील हो गई। इतना तहरीफ किया, इतना तहरीफ किया कि असल किताब कौन सी है इन चारों में वो समझ में ही नहीं आता। और तहरीफ की इतनी बदतरीन मिसाल इन ईसाइयों ने पेश की कि इससे पहले किसी कौम ने ऐसी बदतरीन तहरीफात नहीं की थी। अस्तगफिरुल्लाह। आप लुक्का की इंजील उठाएं, पहले यूहन्ना की इंजील में बताता हूं क्या है यूहन्ना। हम जिसे इंजील में जिस जात का नाम यूहन्ना बताया जाता है, हम उसी को अपनी अरबी में याहिया कहते हैं। अच्छा। अल्लाह के नबी है याहिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के भाई है, खालाजाद भाई है। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम जिसको ईसा यूहन्ना कहते हैं, यूहन्ना की बाइबल उठाएं आप, मिलती है बाइबल, आम मिलती है, मौजूद है। और मैं जो रेफरेंस कोट कर रहा हूं, सुनी सुनाई नहीं, देखी पढ़ी हुई बात बता रहा हूं। मेरे पास
अनाजिल, चारों अनाजिल अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह तौरेत मेरे पास मौजूद है, आज की जो मौजूदा है, पुरानी नहीं बता रहा हूँ। ज़बूर मेरे पास मौजूद है। आप यूहन्ना की उठाएं तो कहा जाता है कि ईसा मसीह खुदा के बेटे हैं, ये तब कौम पर जाहिर हुआ। क्या ये अकीदा आप तस्लीम कर सकते हैं? नहीं। अकीदा ये कि यूहन्ना कहते हैं कि ईसा मसीह खुदा के बेटे तब जाहिर हुआ कि याहिया यानी यूहन्ना का निकाह था। हालांकि हमारी इस्लामी किताबें कहती है कि हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने भी निकाह नहीं किया। जी जी बिल्कुल। वो खौफ इलाही में इतना रोते थे कि उनको दुनिया और माफिया का होश ही नहीं था। मगर यूहन्ना की बाइबल कहती है कि उन्होंने निकाह किया, शादी की तकरीब थी, शराब पेश की गई। बताइए एक अल्लाह का नबी अपनी दावत में अपने निकाह में शराब रख सकता है? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या ये बात तस्लीम की जा सकती है? हरगिज़ नहीं। किसी नबी ने आज तक कभी शराब पिया नहीं, पीना तो दूर, किसी नबी ने शराब को सूंघा तक नहीं है, किसी नबी ने शराब को छुआ तक नहीं है। शराब हर नबी के लिए हर जमाने में बदतरीन मशरूब रहा है। जी। कहते हैं कि यूहन्ना ने शराब रखी, शराब की दावत हुई, लोग शराब पीने लगे और शराब खत्म हो गई। लोग लानतान करने लगे यूहन्ना पे यानी याहिया पर, कहा कि तू तो बड़ा बखील निकला, दावत पे बुलाया और इतनी सी मुख्तसर सी शराब रखी कि हम शराब से अभी हमारे लब तर भी नहीं हुए थे कि तेरी शराब के प्याले खत्म हो गए। याहिया रोने लगे कि मेरी बड़ी बेइज्जती हुई। ईसु आए, मसीह आए, कहा याहिया क्यों रोते हो, यूहन्ना क्यों रोते हो? कहा कि देखो शराब खत्म हो गई, का फिक्र ना कर, जब तक तेरा भाई ईसा जिंदा है, मसीह जिंदा है, तो शर्मिंदा नहीं हो सकता। जा जितने बर्ताने सब में पानी भर दे, जितने मटके सब में पानी भर दे। पानी भर दिया गया। ईसु आते, मसीह आते और हर पानी में उंगली डुबाते, जैसी उंगली डुबाते वो शराब बन जाती थी। अस्तगफिरुल्लाह। यानी बाइबल बताती है कि ईसा मसीह शराब भी बनाते थे। लोगों ने हैरान होकर पूछा है यीशु ये तूने कैसे किया, ऐ मसीह तूने कैसे किया कि पानी में उंगली डाली और ये शराब बन गई? कहा मैं अब तुम्हें बताता हूं, अब तक मुझे इजाजत नहीं थी बाप की तरफ से, अब बाप ने इजाजत दी तो मैं जाहिर करता हूं कि बाप अल्लाह है और मैं उसका बेटा यीशु मसीह हूं, मैं खुदा का बेटा हूं। हाज़ा इब्नुल्लाह, इन्नी इब्नुल्लाह, मैं अल्लाह का बेटा हूं। माज़अल्लाह, अस्तग़फिर। कहते तब कौम को मालूम हुआ कि यीशु जो है, ईसा मसीह जो है वो खुदा के बेटे है। अस्तग़फिर। ये सब वाज़े नहीं होता कि ये जो इंजील है ये अल्लाह का कलाम हो ही नहीं सकता। चलो बात यहीं तक नहीं, हज़रत ईसा मसीह को इंजील बताती है कि सूअर चराया करते थे। माज़अल्लाह, अस्तग़फिर। ईसा मसीह सूअर खाया भी करते थे। माज़अल्लाह। और हद तो तब हो जाती है कि लुका की बाइबल कहती है कि दाऊद की 4 बेटियां थी, यही दाऊद अलैहिस्सलाम जिनको ज़बूर नाजिल हुई। हालांकि देखिए ये अंबिया बनी इसराइल में नाजिल हुए, लेकिन इस्लाम वाहिद मजहब है कि जिसने हमें बताया कि ये नबी है और इनका भी अदब वैसा ही है जैसे रसूलुल्लाह का अदब। इनका इनकार भी कुफ्र है वैसे ही जैसे रसूलुल्लाह की नबुव्वत का इनकार। ये इस्लाम ने कितना बैलेंसिंग दिया है। दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में लुक्का की बाइबल में कहा जाता है 4 बेटियां थी दाऊद की। माज़अल्लाह, कहते हैं कि बड़ी हसीन व जमील थी। नौज़ुबिल्लाह, मैं बयान करते हुए भी मेरी ज़बानें कांपती है कि कैसे लिखा है इन लोगों ने, खबीज़ों ने। और ये मौजूद है आज भी इंजीलों में, जाके आप खोल के देख सकते हैं। कोई आसमानी और हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। 4 बेटियां इतनी खूबसूरत थी कि औबाश और अय्याश किस्म के लड़के दाऊद की लड़कियों के लिए मंडलाते रहते थे। दाऊद परेशान हो गया कि जब देखो मैं जब मजदूरी करके खेत से कुछ मजदूरी वगैरह करके आता हूं तो कोई ना कोई 10-20 औबाश लड़के रहते हैं जो मेरी बेटियों को घूरते हैं, और मेरी बेटियां भी बदमाश किस्म की है। दाऊद की बेटियां भी उनको टकते रहती थी, इशारे करते रहती थी। ये नबी की बेटियों का किरदार पेश कर रही है लुक्का की बाइबल। दाऊद अपनी बेटियों पे नाराज हुआ, कहा कि तुम इशारे करती हो, तुम दावत देती हो, तब ये औबाश लड़के आते हैं। अब मैंने इरादा किया कि मैं आबादी को छोड़ दूं, वीराने में बसेरा करूं। चुनांचे दाऊद ने सारी ज़मीन वगैरह जो थी सब बेच बाज दी। दूर एक वीरान जंगल में एक पहाड़ी पर जाके उन्होंने घर बनाया और वहाँ रहने लगे। 4 बेटियों ने एक दिन मशवरा किया, कहा हमारे बाप ने हम पर जुल्म किया है। जुल्म ये किया कि अभी तो हमारी जवानी के दिन है, खेलने कूदने के दिन है, ऐशो इशरत के दिन है, और बाप हमें ये वीराने में ले आया। यहाँ ना मर्द दिखता है ना कोई आदमजात दिखता है। कम से कम हम कुछ औबाश किस्म के मर्दों को देखकर तसल्ली तो कर लेते थे। अब तो यहाँ कोई मर्द नहीं दिखता सिवाय बूढ़े बाप के। हमारी ख्वाहिशात की तकमील कैसे होंगी? तो बड़ी बेटी ने मशवरा दिया कि मैं तुम्हें एक मशवरा देती हूँ, अगर तुम सब राजी हो तो। कहा क्या मशवरा है? कहा क्यों ना हम बाप को रोज़ाना बारी बारी शराब पिलाएं और बाप के साथ ही हम बिस्तर हो जाएं।
अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तीनों बहनों ने ये मशवरा कबूल किया। पहली रात आई, बड़ी बेटी ने दाऊद को शराब पिलाया, दाऊद शराब में मस्त हुए और अपनी ही बेटी के साथ माज़अल्लाह जिना किया। अस्तगफिरुल्लाह। दूसरे दिन दूसरी बेटी ने शराब पिया, दाऊद ने उसके साथ जिना किया। तीसरे दिन तीसरी बेटी, चौथे दिन बारी बारी ये मामला चलता रहा। रोज दाऊद किसी ना किसी बेटी के साथ हम बिस्तर होते। चारों बेटियों को एक अरसे के बाद 4 बेटे हुए। 4 बेटों से 4 कबीले निकले, फुला कबीला, फुला कबीला, फुला। चारों कबीलों के नाम भी लुक्का की बाइबल में मौजूद है। तस्वुर करके जरा बताएं आप, दयानतदारी से जरा अपने ईमान की रोशनी में पूछे, क्या एक नबी का किरदार ऐसा हो सकता है? नबी तो बहुत बड़ी जात होती है, एक आम दुनियादार इंसान भी अपनी बेटियों के साथ ये सलूक नहीं करता। सही बात है, सही बात। एक ऐश परात और अय्याश आदमी भी जो बाहर तवायफों में रहने का आदी हो, वो भी अपनी बेटी के साथ ये जुरत नहीं करता। तो कहाँ एक नबी का किरदार? ये दाऊद का किरदार लुक्का की बाइबल बताती है। अगर मैं इस तरह की मिसाल दूं, नौज़ुबिल्लाह यहाँ तक कहा कि खुदा ने अपनी बीवी को, खुदा की भी एक बीवी थी, उसका नाम भी बताया गया, उसको जमीन पर भेजा, उसने धंधा किया, पेशा किया और उसने पैसे जमा किया और खुदा ने उससे वो धंधे किए और वो पेशे के पैसे वसूल किए। माज़अल्लाह, ये बाइबल बोलती है। आप कहां तस्वुर कर सकते हैं कि ये खुदा की किताबें रह गई है? सही बात। इंजील में तहरीफ हुई, किताबें मुकद्दस थी, दी गई जिस तरीके से वो अंदाज मुकद्दस था, लेने वाली जातें मुकद्दस थी, मगर कौम मुकद्दस नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि अपनी किताबों में तहरीफात किया, अपनी किताबों में उन्होंने छेड़खानी की। मगर हर नबी ने किताब मांगा तब किताब दी गई। मगर कुर्बान जाइए हमारे आका पर, कुरान अजीम अफजल इसलिए है, मुस्तफ़ा ने कुरान मांगा नहीं, किताब मांगा नहीं। 40 साल नबी करीम खामोश है, सिर्फ अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह को राजी कर रहे हैं। 40 साल के बाद रब फरमाता है, अरे हबीब अब मैं तुझे एक किताब देने वाला हूँ, एक अजीम किताब दूंगा। तो जितने अंबिया थे उन्होंने मुतालबा किया था, कौमों ने मांगा था। तो जब उन्होंने मांगा तो हमने शर्तें भी आयत की, शर्त आयत की कि रोजा रख कर आओ, मुकद्दस वादियों में आओ, मुकद्दस जगहों पे आओ। अरे मूसा, अरे मेरे हबीब, तू मांग थोड़ी रहा है, तू मुतालबा नहीं कर रहा है, तो हम कोई शर्त नहीं लगाएंगे, रोजे की शर्त नहीं लगाएंगे, इबादत की शर्त नहीं लगाएंगे। ऐ मेरे हबीब, तुझे किताब देने के लिए बुलाएंगे नहीं, बल्कि तू जहां होगा वहां किताब देंगे। तू बद्र में होगा, किताब वहां भेज देंगे। तू उहद में होगा, किताब वहां भेज देंगे। तू खंदक में होगा, किताब वहां भेज देंगे। तू जो है खैबर में होगा, किताब वहां भेज देंगे। हद तो ये है कि तू पहलुए आयशा में होगा, किताब वहां भेज देंगे। नारे तकबीर। क्या बात है, तो अंदाजा लगाइए, ये है कुरान अजीम। क्या बात, बेशक। ऐ महबूब, किताब के लिए तुझे हम बुलाएंगे नहीं, जहां तू होगा किताब वहां भी। क्या बात, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बद्र में होगा, किताब वहां आएंगी। तू ओहद में जाएगा, किताब भी वहां आएंगी। क्या बात। तू मक्का में रहेगा, किताब वहां आएंगी। तू मदीने में होगा, किताब वहां आएंगी। हद तो यह है कि पहलुए आयशा में भी होगा, किताब वहां भी भेज दे। सुभान अल्लाह। और हबीब, किताब हम दे रहे हैं, पिछलों ने मांगा था। मूसा ने मांगा तो हमने कहा तुम मांग रहे हो, हिफाजत करना पड़ेगा। तहरीफ करोगे अज़ाब है, छेड़खानी करोगे किताब में तो तुम पर अज़ाब भी होगा। किताब में से कुछ निकालना नहीं, कुछ घटाना नहीं, कुछ बढ़ाना नहीं, हिफाजत तुम्हारे जिम्मे। ऐ मूसा, हिफाजत तेरी कौम के भरोसे पे छोड़ते हैं, तेरी कौम से वादा लेके हिफाजत करेंगे किताब की। ऐ दाऊद, अपनी कौम से वादा लेके हिफाजत करेंगे किताब की। वादा खिलाफिया की इस कौम ने, कहा है मेरे महबूब, तू इतना अजीज है मुझे, कि इतनी महबूब है, मोहब्बत है मुझे तुझसे कि मैं किताब खुद दे रहा हूँ, तो हिफाजत का वादा तेरी उम्मत से नहीं ले रहा हूँ, हिफाजत का वादा तुझसे नहीं ले रहा हूँ। इन्ना नहानु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ मेरे हबीब, मैं किताब नाजिल कर रहा हूँ और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी मेरा ही है। सुभान अल्लाह। क्या मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और यही वजह है कि जब महाफिज परवरदिगारे आलम है तो ना जेर बदला गया, ना जबर बदला गया, बेशक। ना पेश बदला गया, ना तस्दीद बदला गया, ना लहजा बदला गया, ना अंदाज बदला गया। यहां तक कि हिंदुस्तान में कोई कारी पढ़ रहा है, लहजा वही है। अरब में कोई पढ़ रहा है, लहजा वही है। सूडान में पढ़ रहा है, लहजा वही है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान वाले पढ़ रहे तो कह रहे ईया का नाम दो, पाकिस्तान वाले कह रहे उवा का नाम दो। जी नहीं, सब ईया का नाम दो ही पढ़ रहे। न जेर बदलता है, न जबान। और कैसी हिफाजत की अल्लाह ताला ने, कहा हम इसकी हिफाजत करेंगे। मगर फिर एक सवाल होगा, भाई नार्वे में एक हादसा हो गया और आप एहतजाज कर रहे हैं नार्वे के इस हादसे के खिलाफ, आप बोल रहे हैं, इसकी मजम्मत कर रहे हैं, तो आप तो कह रहे हैं आपके रब ने खुद फरमा दिया इसकी हिफाजत का जिम्मा मेरा, तो हमने तो जलाया, कहाँ हिफाजत हुई किताब की? सही बात।
हमने उसके औराकों को माज़अल्लाह फाड़ डाला। कहाँ हुई है हिफाजत कुरान की? जब तुम्हारा रब महाफिज है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? हमने तो नहीं देखा कि जब कुरान चल रहा था तो रब्बे कायनात उसका हाथ पकड़ लेता, सही है, अज़ाब आ जाता, किताब जलने से महफूज हो जाती। हमने कुरान के औराकों को जलते हुए भी देखा। हमने देखा कि कुरान के औराक जले, जलकर राख हुए। हमारी निगाहों ने देखा कुरान के औराक को फाड़ा गया तो औराक फटे भी। हमने तो नहीं देखा कि तुम्हारा खुदा आया और उसने रोका हो। तो फिर कैसे कहते हो कि अल्लाह का कलाम है और एक एक बात पर तुम्हारा ईमान है कि अल्लाह की तरफ से है, सच है, हक है? सही। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। तुम कह रहे शक की गुंजाइश, ये लो हमने प्रैक्टिकल के तौर पर दिखा दिया कि तुम्हारा खुदा नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक झूठा है। वो कहता है मैं कुरान की हिफाजत करूंगा। हम जला रहे हैं, हिफाजत नहीं हो रही है। हम फाड़ रहे हैं, हिफाजत नहीं हो रही है। क्या जवाब है? फिर क्या जवाब दूंगा? ये वो नादान है जो इस तरह के एतराज करते हैं। उन्होंने कुरान को असल में समझा ही नहीं। हिफाजत कुरान का मफहूम वो समझ ही नहीं पाए। जरा आइए आयत पे गौर करें, क्या फरमा रहा रब्बे कदीर? इन्ना नहानो नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इसे नाजिल किया। इन्ना नहानो, बेशक हमने नाजिल किया। इन्ना नहानो नज़्ज़लना ज़िक्र, इस जिक्र को, इस कुरान को बेशक हमने नाजिल किया। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसकी हिफाजत हम ही करेंगे। हिफाजत के लिए जो लफ्ज आया है वो है हाफिजून। ये है हाफिज की जमा हाफिजून। मगर अरबी में तो हफीजून भी आता है ना, हिफाजत करने वाले के लिए हफीजून भी आता है। हफीजून क्यों नहीं कहा परवरदिगार आलम? ये भी तो कह सकता था कि हाँ मैं ही इसका हाफिज हूं। हाफिजून क्यों कहा? तो कुरान में ये लफ्ज ला के बताया परवरदिगार आलम ने कि मैं हिफाजत किस तरह करूंगा। हिफाजत कुरान का मफहूम क्या है? तौरेत का हाफिज मूसा और हारून के अलावा कोई नहीं। ज़बूर का हाफिज दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान के अलावा कोई नहीं। इंजील का हाफिज ईसा मसीह के अलावा कोई नहीं। ऐ मेरे महबूब, मैं ऐसी कुरान की हिफाजत करूंगा कि बच्चे बच्चों के सीने में हिफ्ज करवा दूंगा, बच्चे बच्चों के सीने में उतार दूंगा। ऐसे हाफिज पैदा होंगे तेरी उम्मत में। 10 साल का बच्चा भी कुरान को हिफ्ज कर रहा होगा, 2 साल का बच्चा भी कुरान को हिफ्ज कर रहा होगा। अरे हद तो यह है कि मैं अपनी बंदों में और तेरी उम्मत में ऐसे भी एक बंदे को पैदा करूंगा कि माँ पेट से जब वो बाहर तशरीफ लाएगा, माँ जब कुछ बड़ा होगा उंगली पकड़ के उस्ताद के पास ले जाएंगी। ऐ उस्ताद मोहतरम, पढ़ाइए इस बच्चे को कुरान अज़ीम। उस्ताद कहेगा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो बच्चा पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बच्चा पढ़ता रहेगा, उस्ताद सुनता रहेगा, बच्चा पढ़ता रहेगा, उस्ताद सुनता रहेगा। 14 पारे बच्चा सुना देगा, उस्ताद कहेगा बेटा पढ़ो और पढ़ो, बड़ा लुत्फ आ रहा है। तो बच्चा जवाब देगा सुनो सुनो, ये 14 पारे मैंने क्यों पढ़े और आगे क्यों नहीं पढ़ रहा हूं कि जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, मेरी माँ कुरान पढ़ती थी, मैं हिफ्ज कर लिया करता था। माँ पेट से 14 पारे पढ़ के आया हूं। उस्ताद मेरी विलादत हो गई, अगर विलादत में ताखीर होती और मैं पारे पढ़ लेता। 14 माँ के पेट से पढ़ के आ रहा हूं, बाकी अब तुम पढ़ा दीजिए। ऐसे हाफिज पैदा कर दूंगा। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब सीने में हम हिफाजत के तौर पर कुरान सीनों में रख दोगे, तुम कागज फाड़ सकते हो, तुम औराक जला सकते हो, मगर हाफिजों के सीने से कुरान कैसे खारिज करोगे? हाफिजों के सीने से कुरान कैसे निकालेंगे? यह है मफ़हूम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम कुरान के मुहाफिज हैं। आज यही वजह है कि दुनिया की कौमों में मैं चैलेंज से कहता हूं, आज भी पूरी दुनिया में ढूंढ लीजिए किताबों के हाफिज, आपको किसी मजहबी किताब के पूरे पूरे हाफिज नजर नहीं आएंगे। और इस पर मैं एक वाक़या अर्ज करूं कि हज़रत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी हुज़ूर सदरुल अफ़ाज़िल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आला हज़रत के खलीफा, आला हज़रत के फैज़ याफ्ता, जिन्होंने कंज़ुल ईमान की तफसीर लिखी। कंज़ुल ईमान उन्हीं की तफसीर के साथ छपता है। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह सैयद सादे थे। एक शख्स पैदा हुआ था उस वक्त जिसने एक किताब लिखी सत्यारेख प्रकाश, नाम था स्वामी श्रद्धानंद। एतराज किए कुरान पे, ये गलत, ये गलत, ये गलत। और मैं बताऊंगा किन लोगों की बुनियाद पर एतराज किए थे।
अच्छा, वो कौन फिर लोग थे कि जिनकी जहनियत इतनी खराब थी कि वो जानते थे कि कुरान का ज़ेर नहीं हटा सकते, पकड़ लिए जाएंगे, ज़बर नहीं हटा सकते, पकड़ लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कुरान के मतन को तो नहीं बदल सकते, मायनों को बदल दो। अच्छा, मायनों में तहरीफात की, कुरान के तराजीम में हेर फेर की। क्यों? हसब व नसब तलाश करो तो यहूदियों की नस्लें नजर आती है, तलाश करो तो ईसाइयों की नस्लें नजर आती है। छोड़े गए थे कुछ लोग, मैं दिखाऊंगा आपको कि वह कौन लोग थे जिन्हें छोड़ा गया इस काम के लिए। उन्होंने कहा देखो कुरान के ऐसे हाफिज हो गए हैं, अल्लाह ने ऐसी हिफाजत की अपने कलाम की। एक हाफिज पढ़ता है, जेर में गलती हो जाए तो पीछे एक दूसरा टोकने के लिए खड़ा है, फौरन टोकता, हाफिज साहब आपने जेर से पढ़ा, जबर था। जबर की जगह जेर की जगह जबर पढ़ लिया, फौरन टोक दिया जाता, जनाब यहाँ जबर था आपने जेर पढ़ा। यानी जेर और जबर की भी गलती पकड़ में आ जाती है। उन्होंने कहा कुरान का मतन नहीं बदल सकते, पकड़ भी लिए जाएंगे, जूते भी मारेंगे, लेकिन क्या करें, कैसे बदले? तो कहा इमामा भी पहनना पड़ेगा, जुब्बा भी पहन। जी तो नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।